बदलती पृथ्वी यानी कि पृथ्वी का स्वरूप कैसे बदलता आ रहा है। पृथ्वी पहले क्या गैसीय अवस्था थी, तलावस्था में, और अब आप देख रहे हैं कि ऊपर तो एक ठोसी अवस्था में। पृथ्वी की गहराई के बारे में हमें अभी पता नहीं, लेकिन उसके कुछ प्रमाण मिल जाते हैं कि पृथ्वी की कैसी संरचना हो सकती है। पृथ्वी क्या है, जो हमारा मुख्य अंश स्थलमंडल है। स्थलमंडल कितनी 7 प्लेटों में बंटा हुआ है। 7 मुख्य प्लेटें हैं, और इसके बाद जो हमारा स्थलमंडल है या पृथ्वी की है, जो पृथ्वी की संरचना में बदलाव आ रहा है, वो बदलने में अब किसका योगदान होता है? पृथ्वी के बलों का योगदान होता है। पृथ्वी के अंदर जो बल होते हैं, पृथ्वी के बल कौन से? 2 बल होते हैं। एक तो होता है अंतर्जनिक और दूसरा होता है बहिर्जनिक। ये 2 बल होते हैं। अंतर्जनिक बल कौन से हैं? जो पृथ्वी के गहराई में यानी कि धरातल के नीचे जिन बलों का या जो घटनाएं घटित होती है उनसे। और बहिर्जनिक बल कौन से हैं? पृथ्वी के धरातल के ऊपर। अब अगर हम अंतर्जनिक बलों की बात करें, इसमें जैसे ज्वालामुखी है और दूसरा भूकंप, इनके द्वारा भी क्या है, पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे एक आपको बताता हूं मैं, जैसे अगर हमारा एक संपूर्ण धरातलीय भाग इकट्ठा था, धरातलीय भाग जिस पहले, और एक संपूर्ण जलीय भाग, ये दोनों अलग अलग, यानी कि जलीय भाग सारा का सारा एक साथ था और स्थलीय भाग सारा का सारा एक साथ था। लेकिन क्या कुछ घटनाएं घटित होती गई, जैसे यही बल घटित होते गए और क्या है, ये एक दूसरे से विखंडित होते चले गए। आप देख रहे हैं कि अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें, आज का हमसे काफी दूर है, पहले क्या है, ये सारे के सारे जो एक साथ मिले हुए थे। अगर हम ज्वालामुखी और भूकंप की बात करें, भूकंप यानी कि अगर हम इसको देखें, भू प्लस कंप, यानी कि भूमि कंप में कांपना, यानी कि भूमि के अंदर किसी भी कारण से कंपन पैदा हो जाती है। वो कारण कोई सा भी हो सकता है। किसी भी कारण से अगर भूमि के अंदर कंपन पैदा हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। अब भूकंप में 2 पॉइंट आते हैं, तो होता है उद्गम केंद्र और एक होता है अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र यानी कि जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगर मान लो कि ये भाग है, यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, इसका क्या है? उद्गम केंद्र है। और ये धरातल है, और इसके जस्ट ऊपर यानी कि 90 डिग्री के कोण पर क्या है? अधिकेंद्र। यानी कि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले भूकंप जिस स्थान पर पहुंचता है वो क्या है? अधिकेंद्र है। और ये उद्गम केंद्र के बिल्कुल ऊपर होता है, 90 डिग्री के कोण के ऊपर ये अधिकेंद्र होता है। भूकंप भारत में मुख्य भूकंप बहुत आए हैं, लेकिन अभी वर्तमान ही कुछ समय पहले 26 जनवरी 2001 को भुज कच्छ में भूकंप आया था, जिससे क्या है, लाखों लोग मारे गए थे। भूकंप के आने से सुनामी भी पैदा होती है, और भूकंप नुकसान तो करता ही करता है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लाभ हो जाते हैं। उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या कुछ होता है। फिर आता है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी यानी कि मुख से ज्वाला, ज्वाला को हम मानते हैं लावा। पृथ्वी के ऊपर, भूपर्पटी के ऊपर कुछ छिद्र होते हैं, जिससे क्या है, लावा विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट, क्योंकि वो एकदम से ब्लास्ट होकर निकलता है। और इसमें ज्वालामुखियों के प्रकार में आ जाते हैं, बहुत 3 प्रकार होते हैं। वैसे इसके बारे में आपको ज्यादा अवगत नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये आपके टॉपिक से बाहर हो जाएगा। अभी फिलहाल आपने यही करना है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर कुछ कमी रही है तो कमेंट में जरूर लिखना है। धन्यवाद।